नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, है ना। फर्स्ट ग्रेड का है और जीके का है, ठीक है ना, जीके का। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जनरल पेपर है। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान की चाहे इंडिया की, वो सभी एग्जामों में आती है समान दृष्टि से, ठीक है ना। चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। तो और सीधी सट बात यह है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उनका कोई तोड़ नहीं है, वो सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक बुक, इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस, ठीक है, कहानी ख़त्म है। तो चलिए, ये है जीके का, है ना। और एग्ज़ाम है ये 2013 वाली भर्ती है ना, 2013 वाली भर्ती, उसका पेपर है। डेट है 4/3/2015, 4/3/2015 है, 4/3/2015 को एग्ज़ाम लगी थी ये। चलिए देखते हैं। हर एक फैक्ट को, हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन नेगेटिव ना जाए। क्योंकि नेगेटिव जाएंगे और जल्दी जल्दी करने में कोई तेल नहीं है कि भाई पढ़ के निकल लिए, पढ़ के निकल लेंगे तो फिर वो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो फिर वो नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव जाएगा तो फिर बाहर है। तो चलिए, एक है 75 क्वेश्चन है इसमें, जो खींच खांच के इसमें शायद 50% क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के नहीं देखेंगे अपन, नहीं इंग्लिश के। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं को किसने, ये तो आ हुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह है ना। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर खुशहाल सिंह, सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? युग में सम्मिलित नहीं है, जब ये नहीं है, देख, अर्जुन लाल, ये याद कर रखा है मैंने, केसरी सिंह बारठ है ना, जब ये बै से हजारीबाग है, जब ये तो सही है। अब जोरावर सिंह है ना, तो जोरावर सिंह, तो ऐसे तो बरेली जेल भी तो है, बरेली में भी वह है, बेलूर में भी वह है। यार नया सिस्टम बन रहा है भाई। केसर सिंह बारठ, चल देखते हैं, 2 में 4 है, ये सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है सही, तो इसको हटा दे। जबकि अर्जुनलाल सेठी, ये अर्जुनलाल सेठी कहाँ से संबंधित है? जयपुर या फिर अजमेर, जयपुर या अजमेर। वर्धमान विद्यालय की स्थापना, वर्धमान विद्यालय या महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर है या अजमेर है? यार अजमेर है, अजमेर है, हाँ है ना, अजमेर है। अजमेर नहीं, सुन मेरी बात, ये गलत है। अर्जुनलाल सेठी है ना, ये जयपुर से संबंधित है, और जो वर्धमान विद्यालय है ना, उसकी स्थापना ये जयपुर ही है। लेकिन ये बाद में अजमेर गए थे और अजमेर में ही रहे थे, वहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी, और वहीं फिर बच्चों को पढ़ाने लग गए थे। लास्ट समय की बात है इनके की, है ना, ये याद है। अब कुछ ऊपर नीचे हो तो और देख लेना। अब दो है ना, जब केसरी सिंह बारठ हजारीबाग, ये तो सही था यार, हजारीबाग, ये ऐसे भी याद कर रखा था। कैसे? केसरी सिंह है ना, 5 अक्षर है, हजारीबाग 5 अक्षर है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विजय सिंह पथिक, ये टोडगढ़ है ना, विजय सिंह पथिक टोडगढ़। अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, दोबारा देख लें। जब अर्जुनलाल सेठी है ना, ये बेलूर जेल में कैद किया गया था इनको। केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, ये वो हैं जोरावर सिंह के भाई, प्रताप सिंह बारहट के पिताजी। और जो चेतावनी रचुंगटा लिखा था ना, इनके माध्यम से, इन नहीं लिखा था। ये हजारीबाग जेल है ना, 5 अक्षर 5 अक्षर। विजय सिंह पथिक, ये टोडगढ़ जेल है। तो फिर ये नहीं आएगा इसमें। अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, बेलूर जेल। केसर सिंह बारठ हजारीबाग जेल। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ जेल। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड,
सही उत्तर का चयन कीजिए। आंदोलन घटनाएं, आंदोलन घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष। ये पता नहीं है यार। जब देख बिजोलिया 1897। नहीं नहीं, सुन सुन, बिजोलिया आंदोलन घटनाओं के प्रारंभ होने का समय, प्रारंभ होने का ही समय है ये, है ना। जब सीकर डावड़ा चंडावल ने बिजोली 1897 में कर दिया, तो फिर डावड़ा घटना कब घटित हुई थी। अब इन तीनों में से सबसे पुरानी कौन सी है? डावड़ा है, सीकर है, या चंडावल है? एक डी है क्या किसी में? यानी कि एक में डी है क्या? एक में डी, दो में है यार। चल कोई बात ना, आधा तो कर दिया है, तीन में दो है, यानी कि डी सी बी ए, डी सी बी फिर ए है। बिजोलिया 1897, सीकर 1922, सीकर 1922, डावड़ा 1947, चंडावल 1945। जब बिजोलिया, बिजोलिया 97 है ना सबसे पहले, ये 100 साल चलने वाला आंदोलन था ये बिजोलिया, सबसे पुराना और सबसे लंबा। अब इसके बाद में 22 है सीकर। जो सीकर की जो घटना घटित हुई थी, नाम ने दे रखा है इसमें, स्थान दे रखा है, वो घटना घटित हुई थी, उसका नाम नहीं है सीकर। जब ये 1922 है ना, 1922, डावड़ा 1947, चंडावल 1945। जब सीकर, सीकर के बाद में है ना 45, 45 चंडावल, चंडावल के बाद में डावड़ा, यानी कि बिजोलिया, बिजोलिया के बाद में फिर सीकर, सीकर के बाद में चंडावल, चंडावल के बाद में ये डावड़ा। आरोही अवरोही से पूछ सकता है या फिर क्रमबद्ध रूप से पूछ सकता है वो। जब बिजोली 1897 में सही है, सीकर 1922, फिर चंडावल आएगा पहले, चंडावल के बाद में है डावड़ा 47। निम्नलिखित में से कौन विद्वान गहलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? एक, जी.एच. ओझा, जी.एच. ओझा ये। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गहलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये ओझा है। जबकि दशरथ शर्मा है, भाई पंडित है तो हो सकता है ब्राह्मण की बात करें। अब ये भी शर्मा है तो ये भी सही है भाई, कोई बात नहीं। अब ये दो तो याद हो गए, दशरथ शर्मा और ये जी.एन. शर्मा, इनने ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। लेकिन है ना वो ये भी देगा, जी.एन. ओसोपा, क्या नाम है इसका, जी.एन. ओसोपा, ये जे.एन. असोपा है, जे है जे, हाँ जे.एन. असोपा है, जे.एन. असोपा, ये तीन है, ये तीनों ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में समर्थन है, ओझा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गहलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं? ओझा, जी.एच. ओझा। जबकि समर्थक है दशरथ शर्मा, शर्मा है तो भाई हो सकता है ब्राह्मण, ये भी शर्मा है तो हो सकता है ब्राह्मण, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा, भाई पंडित तो पंडित, ठीक। अब आसोपा, ये भी याद करना पड़ेगा, है ना। दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा और जे.एन. आसोपा ब्राह्मण, ओझा नहीं है। प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों को लेकर यह आता है, राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नी। शिलालेखों में पदाधिकारियों को लेकर यह आता है, रत्नी कर दें क्या? 5 में, 5 में एक है राजपुरुष, राजपुरुष है।
प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को उल्लेख यह आता है, राजपुरुष है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का क्या उल्लेख आता है, राजपुरुष। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। जब है ना ये याद कर रखा था याद कर रखा था ना, महाराणा प्रताप को दिल्ली से जो भेजे गए थे ना अकबर के माध्यम से, वो था शायद J.B. वाटो, शायद ये ऐसे है ना। भा से तो टो से तो टोडरमल है ना, और भगवंत दास, भा से भगवंत दास, जे से क्या होगा, जे से क्या होगा, और बी, ये देख लेंगे है ना, आ जाएगा तो कोई क्वेश्चन में। ऐसे है J.B. वाटो या फिर कुछ ऐसे ही है ना। 6 में 2 है, 3 बेर। शाहबाज खां को 3 बेर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, 19 सही है, 19 सही है, 19 सही है, ठीक है ना। 7 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए, 2 युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे। 8 में 2। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, लेखक और कृति। जब विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, इसको तो मैं बता दूंगा यार, बताना क्या है, लेकिन इसमें सही नहीं है ना। जब विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और आर्यभट्ट की पंच सिद्धांत, ब्राह्मणी की बहिर यार ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। पाला काव्य ये तो पता ही नहीं है इसका तो ना, तो हस्त्यायुर्वेद, ब्राह्मी हस्त्यायुर्वेद। चल ये कर देते हैं, इसका ये करते हैं, देखते हैं क्या है। 9 में तो 2 का मतलब, हाँ ये गलत है, हाँ सही है, ये गलत है, सही बात है। विशाखा दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। पाल्या काव्य की हस्त्यायुर्वेद है। ब्राह्मण की पंच सिद्धांत है। जब देख विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, आर्यभट्ट की लघु जातक। 9 में 2, 9 में 2। ये गलत है। जब विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम है ना, विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, दत्त है ना, तो गुप्तम में भी है तहत। विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, पाल्या काव्य, हस्त्यायुर्वेद, ब्राह्मणी पंच सिद्धांत। पाल्या काव्य हस्त्यायुर्वेद, ठीक है, सही है ये। ब्राह्मण पंच सिद्धांत, ये भी सही है। विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, चल इसको हटा देते हैं। विशाखा दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। पाल्या काव्य की रचना है हस्त्यायुर्वेद। पढ़ा नहीं यार कभी है।
त्रयायुर्वेद, ब्रह्मवेद, पंच सिद्धांत। धरातलीय सजावट की पित्रा-डूरा का सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? ये इसमें एतमद्दौला का मकबरा 10 में सही है। एतमद्दौला का मकबरा। पित्रा-डूरा का सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? एतमद्दौला का मकबरा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं, दादा भाई नौरोजी कर दें क्या? हैं, दादा भाई नौरोजी तो है प्रथम, नहीं तो ये प्रथम 20 वर्ष की बात कर रहा। ये दादा भाई नौरोजी 11 में डिलीट ही कर दिया है। गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में किसने हस्ताक्षर किए? बी आर अम्बेडकर है 12 में सही है। बी आर अम्बेडकर। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? 13 में 2 है। 13 में 2 है। 23 में है ना? 23 में सूरत विभाजन हुआ 23वां। 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया? 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के है ना? सितंबर 1920 की बात है के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया? 14 में 3 है। मोतीलाल नेहरू। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय सही है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय। फिर श्रेणी 16 में 4 है। 17 में 3 है। 18 में 4 है। 19 में 4 है और 20 में 4 है। 21 में 2 है। 22 में 3 है। 23 में 1 है। फिर 24 में 3 है। 25 में 4 है। 26 में 2 है। एक तो मैथ रीजनिंग का ही आएगा। 27 1 है ना? 27 में 1 है। फिर 28 इसको देखते हैं हिंदी को। इनमें से किस शब्द में संधि अशुद्ध है? देवी प्लस अवतरण, देव्यवतरण, देव्यवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रियोपयोगी। अशुद्ध बताना है। अधि प्लस अधीन, अध्ययधीन, सत प्लस मार्ग। ये तो सही है, इसमें तो श्योर है ना। देवी प्लस अवतरण और स्त्री प्लस उपयोगी ये सही है। अधि प्लस अधीन, अध्ययधीन, अधि 28 में 2 है यार, ये गलत है, यानी कि ये गलत है संधि। देवी प्लस अवतरण, देव्यवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रियोपयोगी, स्त्रियोपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रियो। अधि प्लस अधीन, अध्ययधीन, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है?
29 में 1 है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? 29 में 1 है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन नहीं है, पराभाव में है, परामर्श में है, पराजय में है। परा उपसर्ग नहीं है, पराधीन। जब पता कैसे चलेगा कि भाई परा में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? जब पराधीन, पराभव, परामर्श, पराजय है ना। पराजय, परामर्श, पराभव, परा क्या है कि इसमें जुड़ रहा है, पर है इसमें, पर उपसर्ग है इसमें। पराधीन, ए आ रहा है इसमें, ए आ रहा है, पराधीन है ना, पराधीन, पराधीन है ना, ए आ रहा है इसमें, पराधीन। पराभव, इसमें तो क्या पूरा है। क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय बताने का तभी सही बता सकते हो आप जब उसका अगर मूल शब्द बता दिया। मूल शब्द अगर बता दिया तो उपसर्ग और प्रत्यय का भी पता चल जाएगा। तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। पराभव, परामर्श, पराजय में है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये 4, 30 में यार 3 है, 30 में 3 है। दंपत्ति, ये सब शुद्ध है। तो और त्योहार का क्या आएगा? त्योहार का और क्या आएगा? त्योहार का और क्या आएगा? तो क्या पता भैया ना, ये दंपत्ति सही है इसमें। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। वह पतंग उड़ाता है, किसान खेत जोत रहा है, मजदूर चाय पी रहा है, पक्षी उड़ रहा है। सब में क्रिया हो रही है ना। अकर्मक यही है, पतंग उड़ाता है। हो तो नहीं रहा है, अगर पतंग उड़ा रहा है तब आ जाता। अब देखते हैं क्या है इसमें। 31 में 4 है यार। पक्षी उड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ये दिमाग ख़राब करती है यार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब ये सीधा सट ऐसे याद कर रखा है भाई, जिसमें कर्म है और यानी कि करने का बोध है तो वह सकर्मक, और जिसमें करता है या फिर कर्म की बात नहीं आ रही है वह अकर्मक। जब पक्षी उड़ रहा है तो उड़ रहा है, लेकिन ये मजदूर चाय पी रहा है, इस प्रकार का नहीं है। भाई उड़ रहा है, कब उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, कब उड़ा था, पक्षी उड़ रहा है। लेकिन ये उड़ रहा है ना, इससे चक्कर खा गया अपन कि भाई हो रही है क्रिया। मजदूर, किसान, वह पतंग उड़ाता है। 4 है यार 31 में। ठीक है भाई, हुआ ही समझ में तो कहे। अब ये इंग्लिश है ना। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 में 4 है, सभी सही है। इसकी अवधि 2012-13 से 16-17 है। इसका मुख्य भाव थीम तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था। प्रारूप योजना में उक्त समृद्धि दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया। 36 में 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी अवधि 2012-13 से 2016-17 है। इसका मुख्य भाव थीम अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। धारणीय विकास है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था। प्रारूप योजना में उक्त समृद्धि दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया है। दोबारा देख, है ना। इसकी अवधि 2012-13 से 16-17 है। इसका मुख्य भाव तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की यानी जीडीपी की समृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था। 9%।
प्रारूप योजना में उक्त समृद्धि दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया है। 9 था, है ना, लेकिन 8% पर संशोधित किया गया है। जेतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जेतापुर, महाराष्ट्र करता हूँ मैं इसमें। सही है यार ये। जेतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। फर्स्ट पेपर है ना, इसके बाद से तो होने वाला नहीं है भाई सिलेक्शन। आई बात समझ में? क्योंकि कुछ मैथ के गए, कुछ रीजनिंग के गए। आई समझ में? जो सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ है ना, वो फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, ये पढ़ लिया ना अपन ने? हाँ, महाराष्ट्र में जेतापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगर को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब सबसे बड़े है ना महानगर को अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा मुंबई है यार ये। मुंबई के बाद में चेन्नई, फिर कोलकाता कर सकते हैं। मुंबई फर्स्ट में कर 3 में, मुंबई 3 में है। तो अब ये चेन्नई करें पहले या फिर कोलकाता करें? कोलकाता भी काफ़ी बड़ा है, तो चेन्नई। जनसंख्या की बात कर रहा है ना, तो जनसंख्या की बात है तो कोलकाता है। 38 में ये है। सही है, यानी कि मुंबई के बाद में कोलकाता के बाद में है चेन्नई। ठीक है। फिर पुस्तक द लोडेड का लेखन किया, ये है 4 झुम्पा लाहिड़ी ने पुस्तक द लोडेड का लेखन किया। झुम्पा लाहिड़ी ने 4 अप्रैल 2014 को IRNS 1B का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। 40 3 है PSLV C24 द्वारा। 4 अप्रैल 2014 को IRNS है ना, IRNSS 2 है 1B का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया PSLV C24 द्वारा। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CN राव का संबंध है रसायन विज्ञान से। फरवरी 2014 में किसने यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया, यानी कि इसका मतलब है राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब तो वो है ना जेलेंस्की। 42 में 3 है विक्टर यानुकोविच को हटा दिया गया था भाई। फरवरी 2014 में किसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया? विक्टर यानुकोविच। ये जो युद्ध चल रहा है ना रूस का और यूक्रेन का, ये ऐसी नहीं है कि भाई जो आज घटना हुई है कल युद्ध हो गया, नहीं। इनकी बैकग्राउंड में काफ़ी भूमिका होती रहती है, ठीक है ना, काफ़ी 2-3 साल से, तब जाके युद्ध होता है। अब ये देखिए, ये हटाने का ही, ये जैसे कि राष्ट्रपति को हटा दिया, जैसे कि रूस को सपोर्ट करने वाला राष्ट्रपति होगा शायद ये, तो नाटो ने जब जैसे कि यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ली है तो फिर उन्होंने हटा दिया होगा इसमें दखलंदाजी करके इनडायरेक्ट रूप से। तो रूस इस प्रकार से भड़क होगा जब ये एक डिसीजन नहीं है, ये काफ़ी चीज़ होती हैं तब जाके युद्ध होता है। और ये अब भी चल रहा है यूक्रेन रूस का। तो क्या है कि हटा दिए 2014 में, तो 2-3 साल बाद में फिर 2-3 साल बाद में और भी घटना घटित हुई होगी युद्ध को भड़काने के लिए। फिर इसके बाद में तब हुआ है 2-2.5 साल हो गए अब 2024 तक। 42 में 3 है ना विक्टर यानुकोविच। मार्च अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में हुई ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप, ये वही कौन है? 43 में 2 है ऑस्ट्रेलिया। मार्च अप्रैल 2014 में, है ना, ये आएगा नहीं वैसे। फिर 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने इलिनियोस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। 44 में 1 है
मनीषा है। बढ़िया पेपर है यार, मनीषा है। फिर 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? 45 में 2 है, अंबिका दत्त। 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? अंबिका दत्त। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? कौन ही पता। 46 में 1, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? 46 में 1 है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो कौन है यार? 46 में 1 है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। दूरी के अनुसार, ठीक है भाई। नहीं 4 है यार यहाँ में। 47 में 4 को मतलब है 3 और 4, ये सही है। एक ये और एक ये। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह उस बल के समान होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। निम्न में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? वंशागति, ये डिलीट कर दिया भाई, कोई बात नहीं। ल्यूकोरिया, ल्यूकेमिया, लेप्रोसी, गोनोरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। 49 में 4 है, यानी कि 2 और 3 है। 2 और 3। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 18 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जैव विविधता समृद्ध, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। जैव विविधता का मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि पशु है, पेड़ है, पक्षी है, जानवर है, ठीक है ना, पेड़ पौधे हैं, है ना, वो है जैव विविधता। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है ना, एक जैसी होती है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 18 डिग्री से 32 सेंटीग्रेड के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 में
3 है भाई। अ, 1 और 2, यानी कि एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, वह उस विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक तो यह सही है, एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, वह उस विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। ये तो बात तो सही है ना, ये तो समझ में आ रही है भाई, ये तो बात समझ में आ रही है। 50 में 3 है ना, 1 और 2। क्या है 50 50 50 50 में 3, 50 में 3 का मतलब है 1 और 2, 1 और 2 जब है ना, ये तो सही है, ये तो समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही है पहली बारी। एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, वह उस विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? लोग एवं नागरिकों दोनों, हम भारत के लोग, हाँ दोनों सही है, क्या मन में सही है, लोग एवं नागरिकों दोनों। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? ये लोकसभा है। कॉमन नहीं, राज्यसभा है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये विधायिका है, विधायिका की उस अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है। राज्यसभा 52 है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। 53 में 1 है, जब त्रुटिपूर्ण है तो ये त्रुटिपूर्ण है। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करें। तो क्या यही गलत है? अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 356 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है, ये सही है ना, ये भी सही है। 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अगर ये गलत बता रहा है ना इसको, तो इसका मतलब ये है लिखित में संसूचित न करें राष्ट्रपति तब तक नहीं। भाई अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिखित में संसूचित न करें। तो ये नहीं है शायद, है ना, ये गलत बोल रहा है ना, तो इसका मतलब यही है, इसमें कुछ हेर फेर कर रखा है यार, कि भाई ये मंत्रिपरिषद को नहीं बताता होगा, एक तो पावर होती है उसके पास में, ये 352 के तहत। भाई इसमें यही आ रहा है 56 की तो न्यायिक पुनरावलोकना है, 60 में वो है वित्तीय, 56 का ये बता दिया, अब ये 52 ये है। 53 में 1।
भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ना, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जब ये नहीं है, ये बताइए जो संघ लोक सेवा आयोग है वह किस प्रकार का निकाय है ना? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी संवैधानिक, भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक। तो ये बता नीति आयोग किस प्रकार का है? नीति आयोग लिखित के आधार पर ये कुछ ऐसे है यार, ये है ना नीति आयोग का संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग, क्योंकि क्वेश्चन किया था हम जब गलत किया था आंकड़ा। तो नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये शायद प्रावधान के तहत कुछ ऐसे है इसका। जब 55 में ये नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है और नीति आयोग नहीं है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 56 में 2 उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 56 में राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब गलत है 1 मिनट। 56 2 है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। फिर सही कौन सा है? तो अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। बलित है ना, बलित है, यहाँ पर अपशिष्ट है ना, बलित है, अपशिष्ट तो हिमालय है। बलित अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी अरावली है और अपशिष्ट हिमालय है। पश्चिम बंगाल का मैदान टेती सागर का अवशेष रूप है। पश्चिम बंगाल का मैदान दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। जब उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर और पूर्वी ये गलत है। जबकि अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। पश्चिम बंगाल का मैदान टेती सागर का अवशेष रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी है ना, गोंडवाना लैंड, टेती सागर, बलित पर्वत। किस समूह को खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। 1 57
सही है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। आगरा नहीं है। दिल्ली, जयपुर, फिर उज्जैन, मथुरा, बनारस। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? 58। 3 है। 1.0। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? 58 में 3 है। 1.0। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? 1.0। यानी कि ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड के बारे में है ना, और राजस्थान की भारत में 10.41%। सही है ना भाई? ये भौगोलिक क्षेत्र थोड़ी है, ये तो भौगोलिक क्षेत्र है यार। 10.41 तो भाई जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है ना उसका राजस्थान भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका इतना परसेंट है राजस्थान। और वन का है 9 पॉइंट कुछ 5 कुछ ऐसे है, ठीक है ना राजस्थान में। अब ये विश्व की बात कर रहा है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2 पॉइंट कुछ ऐसे है यार। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। विश्व की 58 में 3 है। 1 पॉइंट। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? यानी वर्ल्ड के हिसाब से 1% है। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेघा किस में है? 1 है मक्का की। माही, कंचन, माही धवल और मेघा। माही, कंचन, माही धवल और मेघा मक्का की। मक्का की माही, कंचन, माही, कंचन, माही धवल और मेघा मक्का की। फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। कुशीखेड़ा भिवाड़ी 60। सही है। कुशीखेड़ा भिवाड़ी नहीं नहीं, ये है और वह है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 60 में 1 है ना, तो ये है ए और वह, यानी कि कुशीखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना। कुशीखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, कुशीखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित? 61 में। सही है, शिक्षक केंद्रित। फिर यूएनईपीए मुख्य रूप से संबंधित है। 62 में 3 है। शैक्षिक योजना। यूएनईपीए मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक योजना। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है, ये डिलीट कर दिया। शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, है ना, ये डिलीट कर दिया। यशपाल समिति रिपोर्ट संबंधित है 1993। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? 64, ये डिलीट कर दिया। DISE पूर्ण रूप है? 3 है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। DISE का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, DISE। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 65 में। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं 1 को छोड़कर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति। ये नहीं है शिक्षा मंत्री। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां मूल स्कूल स्थित है। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं
SMC कमेटी हैज़ बिन मेंबर्स एक्सपेक्ट ऑन SMC। SMC का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल स्थित है। निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित? ये महात्मा गांधी है। 67। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे एक व्यापक कार्यक्रम के तहत पर्याप्त करना चाहता है। 4 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। अड़सठ में 4 है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। SSA का पूरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। 68 में 4 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। SSA शुरू किया गया था। 2 है 2001 में। 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने 1986 अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट एवं गाइड को एक मानद रूप में चयनित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 1986 अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर 1986 मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट एवं गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया गया। समझ में आ रही बात? संयुक्त राष्ट्र ने 1986 की बात है ना, जब ये जो 1986 है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष भी मनाया गया है। 1986 में भारत स्काउट एवं गाइड को इस मानद रूप में चयनित किया। 70 ये डिलीट ही कर दिया यार। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया 7 अगस्त 1961। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया 7 अगस्त 1961। 7 अगस्त 1961। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV से संबंधित वाक्य पढ़ें। 72 में एक है ABF KGB आवासीय विद्यालय है। KGB में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। 75% का आरक्षण बालिकाओं के लिए, SC ST और OBC। KGB उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय है। SC ST OBC। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया भारत की संसद द्वारा। सही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित है 45 घंटे। 45 घंटे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में SMC में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों को की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। 50% है। ये डिलीट ही कर दिया। तो चलिए मिलते हैं कोई है ना 50% है, लेकिन इसने डिलीट ही कर दिया है। डिलीट जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, उसका भी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि भाई जैसे कि 6-7 क्वेश्चन है। अब 6-7 क्वेश्चन है, अब कोई बंदा है, अब उसका वही करेक्ट है 6-7 क्वेश्चन ही, और गलत है, या फिर और गलत है या फिर कम गलत है, लेकिन वो सही है उसके, और एक दूसरा है उसके वो गलत है,
लेकिन उसके दूसरे हैं, तो भाई इसका तो हो जाएगा ना। मतलब भाई नेगेटिव कर दिया, चल सुन मेरी बात, जैसे कि नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव के 10 क्वेश्चन है, ये डिलीट कर दिए। अब कोई एक स्टूडेंट है, उसके ये 10 के 10 सही है, और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके इसमें 3 4 सही है और बाकी के गलत है, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट ऐसा है, उसके पूरे के पूरे गलत है, तो ये विभाजित हो गया ना, ये एक बड़ा ये तो गया काम से, भाई इसके तो सही है। और ये जो गलत है, जो ये सब एक सार हो जाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो ये डिलीट विलीट का जो सिस्टम है ना, ये ख़त्म करना चाहिए सरकार को। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।